अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप एलाइन कमांड के बारे में सीखेंगे। एलाइन कमांड के ज़रिए आप 2D में या 3D में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एलाइन कर सकते हैं। अगर आपने एलाइन कमांड को एक्सेस करना है, सबसे पहले अपने होम टैब पर आना है। फिर इसके बाद आपने मॉडिफाई पैनल में आना है। मॉडिफाई पैनल में आने के बाद फिर आपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करना है और यहाँ पर आपको ब्रेक कमांड के लेफ्ट साइड पर एलाइन कमांड मिल जाएगी। एलाइन कमांड के बारे में मज़ीद कुछ बताने से पहले और प्रैक्टिकली समझने से पहले यहाँ पर हमने पहले से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा किए हुए और इसके साथ साथ हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए। हमारे पास एक सोर्स ऑब्जेक्ट है और इस तरह हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है। सोर्स ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ लाइन होगा और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम सोर्स ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे। जब हम सोर्स ऑब्जेक्ट को डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करेंगे तो इसके लिए कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करने होंगे, जैसा कि सोर्स पॉइंट 1 को डेस्टिनेशन पॉइंट 1 के साथ स्पेसिफाई होगा और इस तरह जो सोर्स पॉइंट 2 है ये डेस्टिनेशन पॉइंट 2 के साथ स्पेसिफाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह अलाइन कमांड के ज़रिए 2D में दो ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो हम अलाइन कमांड अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो पहले से दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं इनकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के लिए हम कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट CP है। तो आप अपने कीबोर्ड से CP टाइप करके एंटर करें। एंटर करने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कमांड को ऑपरेट करने के लिए एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद फिर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करें और इस तरह आप ऑब्जेक्ट को पिक करके बाहर पेस्ट कर दें। तो इस तरह आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट है उनकी एक कॉपी बन जाएगी। इसके बाद आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करें और यहाँ से जो अलाइन कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। कमांड को सेलेक्ट करने के बाद जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको आप सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे कि पहले हमने कहा कि सोर्स ऑब्जेक्ट को डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करने के लिए कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करने होंगे। तो सोर्स पॉइंट 1 को डेस्टिनेशन पॉइंट 1 के साथ स्पेसिफाई करना होगा और इस तरह सोर्स पॉइंट 2 को डेस्टिनेशन पॉइंट 2 के साथ स्पेसिफाई करना होगा। जब आप ये पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपने कीबोर्ड से एंटर दबाना है और इस तरह अगेन एंटर दबाना है। तो इस तरह आपके पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। अलाइन कमांड के जरिए जब हम दो ऑब्जेक्ट को अलाइन कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हमें एक स्केल की ऑप्शन मिलता है अलाइन कमांड के अंदर। तो चलिए स्केल की ऑप्शन को समझने के लिए हमने जो दो ऑब्जेक्ट को अलाइन किया हुआ है इनको हम अंडू कर लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को अंडू करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाएं। तो इस तरह आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अंडू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसकी साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए इसको आप मूव कमांड के जरिए इसके सेंटर में कर ले। इसके बाद हम यहाँ से अगेन जो अलाइन कमांड है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अलाइन कमांड को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कमांड को ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे हम पहले पॉइंट स्पेसिफाई करते थे वैसे आप पॉइंट स्पेसिफाई कर ले, यानी सोर्स पॉइंट 1 को डेस्टिनेशन पॉइंट 1 के साथ स्पेसिफाई करें और इस तरह सोर्स पॉइंट 2 को डेस्टिनेशन पॉइंट 2 के साथ स्पेसिफाई करें। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, नो और यस। अगर हम नो करेंगे तो हमारे पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है इसकी साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, यानी जैसा है वो वैसे ही इस डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो बिल्कुल डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो जाए तो इसके लिए हम यस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जैसा कि हम इसको दोबारा अनडू कर लेते हैं और यहाँ से अगेन आप जो अलाइन कमांड इसको अगेन आप पिक करें। कमांड को पिक करने के बाद सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद जो पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं वो स्पेसिफाई करें।
पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ से यस की ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्केल के ऑप्शन के अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, नो और यस। जब हम यस करेंगे तो हमारे पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। 3D में ऑब्जेक्ट को अलाइन करना आप अपने तौर पर ट्राई कर ले। सेम मेथड है जैसे हमने 2D में 2 ऑब्जेक्ट को अलाइन करना सीखा, इस तरह आप 3D में भी 2 ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। आप अपने तौर पर ट्राई कर ले। अगर किसी को कोई मसला पेश आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स को यूज़ करके आप कमेंट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो आई होप कि आज के लेसन आप सीख चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।